Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start today's videos for class 11th from the structure of an atom. Now today we will discuss about the filling of orbital. Let's we discuss. Now here filling of orbitals in atom. We can fill orbital in an atom by Hausdorff principle, Hund's rule, and Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. Now we will discuss one by one, that is what is Hausdorff principle, what is Hund's rule, and what is Pauli exclusion principle. So let's start. First is Hausdorff principle. According to Hausdorff principles, electrons first occupy the lowest energy level available to them and enter into higher energy level. Higher energy level orbital only when the lower energy orbital are filled. अकॉर्डिंग टू हाउवा प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होता है कि हमने पढ़ा, जैसे सब सेल्स, मेन शेल और सब शेल्स के बारे में पढ़ा. जो मेन शेल्स होती हैं उसके अंदर हमारी सब शेल्स होती हैं एस, पी, डी और एफ. वहाँ हमारे पास एस, पी, डी और एफ में एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है. तो इसी तरह से जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है. तो ये क्या हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं. एनर्जी लेवल्स के अंदर यहाँ जो 1s है इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है. तो अकॉर्डिंग टू हाउवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जो 1s और 2s में एनर्जी किसकी कम है, 1s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन है कि जो s ऑर्बिटल्स होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. यानी कि जब लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल्स जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा उसके अंदर
जाएगा और वो फिल होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाउ प्रिंसिपल क्या कहा हाउ ने कि जो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिल होगा, वो कंप्लीटली फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स के अंदर जाएगा। तो हम इसको स्टडी करेंगे फॉर एग्जांपल्स के थ्रू कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से हैं और हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन से हैं। इसे हम n+l रूल से समझ सकते हैं। नाउ देखिए सबसे पहले हमें यहाँ है 1s। अब यहाँ 1s का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी भाई, n-1 दैट इज 0। तो यहाँ ऑर्बिटल कितने परसेंट होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल होगा दैट इज 1s। अगर हम 2s की बात करें तो 2s n इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 के लिए क्या होगा s होगा और 1 के लिए क्या होगा p होगा, यानी कि जो सेकंड है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे 2s और 2p। यहाँ हम इसे क्या कहते हैं n+l रूल भी कह सकते हो आप। 1+0 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ 2+1 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ 0 के लिए 1 और 1 के लिए कितने हैं 3 है, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम n इज इक्वल टू 3 की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो 0 किसके लिए होगा 3s, 1 किसके लिए होगा 3p और 2 किसके लिए होता है 3d। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट 4s, अगर हम n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है और 3 हो सकती है ना। तो यहाँ से 4s 4p 4d और 4f। अब यहाँ आपको 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6b और 7s और 7p। ठीक है, आपके पास ये क्या हमारे पास एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स है, एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ आपको फील करने हैं, देखिए सबसे पहले किसका एनर्जी ऑर्बिटल आएगा 1s आएगा, यहाँ मैं लिखती रही उसको सीक्वेंस के अंदर 1s। अब 1s के बाद क्या है, इस साइड भी कुछ नहीं है तो नीचे आइए आप 2s पे। ठीक है, आप यहाँ देखिए 2s के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, 2s के नीचे कुछ नहीं है, तो दैट इज 1s के बाद क्या हो गया 2s। अब 2s के बाद कहाँ जाएंगे 2p पे। अब 2p के बाद देखिए कहाँ आ रहा है भाई, 2p से कौन कट हो रहा है 3s हो रहा है, तो 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा। ठीक है, अब 3s के बाद क्या है 3p और 3p किसको कट कर रहा है 4s को कट कर रहा है ना इस तरह से, तो यहाँ पे 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा। 4s के बाद यहाँ क्या बच गया 3d 4p 5s। उसी तरह से अब 5s के बाद 4d 5p और 6s। अब यहाँ 6s के बाद क्या बचा 4f 5d 6p 7s। अब 7s के बाद दैट इज 5f 6d और 7p। ये हमारे पास क्या है एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स हैं। इन एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में जो 1s है इसकी जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा होगा लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, और 7p का जो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स होगा वो कैसा होगा हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स होगा। अब हमें यहाँ से बात जो याद रखने वाली है कि हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। हमें सिर्फ इसके ये वाली जो सीरीज है आपको ये याद होनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए एक ट्रिक भी बना रखी है मैंने, सुपर डुपर ट्रिक। आप चैनल के लिंक पर जाके वीडियो के लिंक पर जाके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे
आपको फिल क्या करना है, हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जो s ऑर्बिटल है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के अंदर मैक्सिमम कितने, 6, d के अंदर मैक्सिमम 10 और f के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहीं तक इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल्स करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप यहाँ इसमें फिल कीजिए 20, जहां तक कंप्लीट होते हैं वहां फिल करते जाइए। एक्सेप्शनल केस क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़कर आप बाकी किसी भी एलिमेंट्स का इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे कैल्शियम का है तो एस के अंदर 2, 2s2, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2 और पी के अंदर 6, कितने हो गए देखिए, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और दैट इज 4s2 20। तो यहाँ तक आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, ये है हमारे पास हाव भाव प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हम और बात करें, देखिए इधर जैसे हमने कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 21। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 21 होंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करना है कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। नाउ द नेक्स्ट इज है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli exclusion principle. According to this, it states that an orbital can have maximum 2 electron and these have must have opposite spin. कह रहे कि कोई भी ऑर्बिटल्स है उस एक ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए इफ दिस इज द s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड हियर इज p ऑर्बिटल एंड हियर इज d ऑर्बिटल, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर यानी कि जो s ऑर्बिटल है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को हम जो फिल करते हैं वो किससे करते हैं, इस तरह से एरो से फिल करते हैं। दिस इज एन 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कैसा होगा, अपोजिट स्पिन के अंदर, यानी कि ये ऊपर की साइड है तो दूसरा कहाँ होगा, नीचे के साइड होगा। ये करेक्ट मेथड है ऑर्बिटल्स को फिल करने का कि इन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन्स के अंदर होंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो p है, p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। इसलिए हमने कहा कि जो s है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
अब यहाँ डी है, डी में कितने ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद इन अपोजिट स्पिन, सो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। तो यहाँ जो d ऑर्बिटल्स होगा देन कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। नाउ फॉर एग्जांपल के लिए फॉर बेरिलियम, ठीक है, नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज दैट इज 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन that is 1s2 and 2s2. Now here 1s, this is 1s and here 2s, this is 2s, 1s2 here is and this is, ठीक है। Now both have maximum 2 electrons and 1s2, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दिया हमने विद इन अपोजिट स्पिन। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या किया, फिल किया विद इन अपोजिट स्पिन। हर्ट्ज रूल, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, according to this rule electron pairing in P, D and F cannot occur until each orbital of a given subshell contain 1 electron each or singly occupied। कह रहा है कि कोई भी, जैसे अभी हमने कहा मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद इन अपोजिट स्पिन, यानी कि वो किस में होंगे, पेयरिंग के अंदर होंगे। लेकिन पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स में पेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप हर ऑर्बिटल्स के अंदर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। तो यहां हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए आप, 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, p में जा रहे हैं। s के अंदर तो कोई दूसरा ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वहां पेयरिंग होगी ही होगी। लेकिन p, d और f ऑर्बिटल्स के अंदर कितने, p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और d में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ आप पेयरिंग करोगे 1s2 2s2, 1s2 तक तो क्या है, कंप्लीट है। तो आप किसका लोगे, 2s और 2p का लोगे। तो यहाँ मान लीजिए ये हमारे पास 2s और इधर हमने लिया 2p। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, ठीक है, ये है हमारे पास 2p। अब 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 1 और 2। फिर अब p4 है, तो एक तो मेथड हो सकता है भाई हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन किया और दूसरा 2, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है। इसने अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि आप पहले इसमें 2s, s में तो सीधी पेयरिंग होगी, लेकिन p ऑर्बिटल्स में कह रहा है आप डायरेक्ट तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि ईच ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक कि हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप यहाँ इसमें
4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं है तो यहाँ तक हाफ फिल्ड हो चुका है, तो अब वापस ये पेयरिंग होगी विद इन अपोजिट स्पिन। नाउ दिस इज द करेक्ट मेथड टू फिल एन ऑर्बिटल्स। Now here question is arise that here in this case this method is why incorrect and this method is correct. Why? Because here electrons, because electrons have negative charge, both electrons are repel to each other। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। यहाँ तक फिल होने के बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब कहाँ जा सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं जा सकता है, बाहर तो निकल नहीं सकता। तो अब यहाँ पहले तो ये इसने इसको क्या किया, रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आ गया, इसने रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आ गया। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिटल फिल है, तो इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग करना शुरू करेगा। This is due to the electrons are being identical in charge, so they are repelled to each other. Nitrogen, ठीक है। For nitrogen, the atomic number is 7 and the electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. तो from here filling of orbital 1s2 यहाँ तक complete है, तो 2s2 और 2p यानी कि 2s और 2p देखेंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास 2s और ये हमारे पास क्या है 2p, ठीक है। तो 2s के अंदर 1 और 2, 2p के अंदर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मेथड 1 2 और 3, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। अब दूसरा अगर हम करें इसको कि 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल और यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 1 और 2, ठीक है। और अगर हम तीसरा मेथड इसमें करें, here is 2s, यहाँ है हमारे पास 2p, that is 1 2 और 3 और यहाँ पे 1s2। अब देखिए इधर 2s2 2p3, 2s2 2p3, ठीक है, एंड 2s2 2p3, लेकिन इनमें से करेक्ट कौन सा है, यहाँ देखिए 2s2। आप स्पिन भी देखिए, जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम होगा वो मेथड भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो प्लस हाफ, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा था, इसके लिए जो वैल्यू थी दैट इज प्लस हाफ, और यहाँ नीचे के लिए जो वैल्यू है माइनस हाफ। तो यहाँ पे अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर चेक करें तो हेयर इज प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 1 से 1/2। अगर हम यहाँ हाफ बात करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, तो हेयर इज प्लस हाफ। एंड अगर हम यहाँ बात करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ, दैट इज आल्सो हेयर इज 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ क्या, ये क्यों गलत है, ये दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज हियर इन दिस इलेक्ट्रॉन्स each orbitals do not have single electrons, and according to Hund's rule it is states that each orbital pairing does not occur until each orbitals do not have one electron in each orbitals। जब तक हर ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पेयरिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो पेयरिंग कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा इसने कहा इस वाला ये वाला जो मेथड है ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो वो किस डायरेक्शन में होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।